सो हेलो एवरीबॉडी, इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये लाइव हम बात करने वाले हैं कि कोविड के बाद क्या सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो जाता है या प्रॉब्लम्स बाकी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोविड के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और जो भी संभावनाएं हम आज डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ये सेटिंग कर दूं मैं। ओके। सो अभी देख रहे हैं हम कि पूरे भारत देश में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में कोविड का इन्फेक्शन बहुत स्ट्रांगली फैल रहा है। हर जगह फैल रहा है, खासकर हमारे देश में, भारतवर्ष में, और उसमें भी खासकर महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अभी तो दिल्ली भी रेस में शामिल हो गया है, साथ में मध्य प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी तो आने ही वाला है। अभी तो न्यूज़ दबी हुई है लेकिन रियलिटी, सच्चाई बाहर आ जाएगी। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। जितनी न्यूज़ आ रही है इसमें से शायद एक भी सही नहीं है। ना ज्यादा दिखाने वाली ना कम दिखाने वाली, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आपको इतना रहना है कि न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये बहुत इमरजेंसी मैसेज है आपके लिए। जनरली क्या होता है, हम न्यूज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जहां कम है, पता चल गया तो लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि इस तरह से न्यूज़ को मैनिपुलेट करना। बड़ी सच्चाई है। चार्जिंग लगा दो। ये सच्चाई है कि न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। मुझे कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है। मुझे सिर्फ आपको बचाना है। आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी, ये मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ आपके पास जो पहुँचती है वो उतनी ही पहुँचती है जितनी परमिशन मिलती है। सो आपको एक बात याद रखना है कि पैंडेमिक तो है। अब पैंडेमिक कब तक रहेगा ये किसी को नहीं पता, और ये एक्चुअली काफ़ी दिन रहेगा, नहीं जाएगा ये। सबसे पहले जब मैंने कोविड पे वीडियो बनाया था, कोरोना पर वीडियो बनाया था, कोविड तो बाद में प्रचलित नाम आया, तो उसी से मैंने बताया था पैंडेमिक जब आता है तुरंत नहीं जाता। पैंडेमिक का रूल है, एक जगह कम हो जाएगा, दूसरी जगह बढ़ जाएगा, दूसरी जगह कम हो जाएगा, तीसरी जगह बढ़ जाएगा। सो पैंडेमिक में उतार चढ़ाव दिखेंगे। कहीं पर कम हो जाए, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, केयर लेना है। कहीं पर ज्यादा दिख रहा है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, कम हो जाएगा। हाँ, एहतियात, दोनों सूरत में एहतियात बरतनी है आपको। ऐसा नहीं कि अगर कोविड कम है तो आप एकदम बाहर घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ऐसा आप अगले 2 साल और नहीं कर पाएंगे। 2 साल या हो सकता है 3 साल भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जितने भी पेंडेमिक आए उन्होंने बड़ा पीरियड लिया। बहुत कम पेंडेमिक आए जो आकर 1 महीने में चले गए, ऐसे बहुत रेयरली होता है। सो पेंडेमिक जब आता है वो रहने के लिए आता है। पेंडेमिक जब आता है तो आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए आता है। तो ये तो रहेगा, पेंडेमिक तो रहेगा, तो आपको केयर लेना है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर, काफी लोगों को कोविड तो हो चुका है, मतलब हमारे देश में लाखों लोगों को कोविड हो चुका है, अब उनका क्या? कोविड के बाद क्या? कोविड के बाद तो वो सेफ है? जी नहीं। कोविड के बाद की लाइफ अलग है। कोविड के बाद की लाइफ सेफ नहीं है। उसमें अपने प्रॉब्लम्स है, उसमें अपने डेंजर्स है। तो चलो आज हम उस पर बात करेंगे। सो पोस्ट कोविड डेंजर्स, पोस्ट कोविड बीमारियां और पोस्ट कोविड के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सो एक बार अगर आपको कोविड हो जाए, आपको, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, किसी को भी अगर एक बार कोविड हो जाए, तो कोविड होने के बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, सपोज 15 दिन का ट्रीटमेंट है, वो दवाई खत्म होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर दवाई खत्म हो चुकी है, कोविड के बारे में डॉक्टर ने आपको घर भेज दिया है, तो आपको लगेगा डॉक्टर ने घर भेज दिया मतलब आप पूरी तरह नॉर्मल हो। तो सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करा दूं, कोविड के बाद आप पूरी तरह नॉर्मल होने में काफ़ी समय लग सकता है। जी हाँ, कोविड के बाद काफ़ी सारे लक्षण आप में रह जाते हैं, और वो लक्षणों को
निकालना, क्योर करना, खत्म करना, समाप्त करना उतना ही जरूरी है जितना कोविड को समाप्त करना। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? जी हाँ। अब मैं हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाते हैं। जब भी किसी को कोविड होता है, आपको क्या लगता है किस कारण से डैमेज हुआ है? कोविड का जो डैमेज है, जो भी होता है, उसका कारण क्या है? सबसे पहले कोविड का वायरस जब आपके शरीर में जाता है, तो वायरस आपके सेल्स को अटैक करता है, और वो सेल्स को जब अटैक करता है तो वो सेल्स को डैमेज भी करता है। तो पहला कॉज है आपके बॉडी को डैमेज होने का, वो है कोविड वायरस खुद। ठीक है, आप इसे नोवेल कोरोना वायरस की कहिए, नोवेल कोविड कहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सबसे पहला है कि वायरस द्वारा किया हुआ डैमेज। दूसरा, अब इस कोविड वायरस के लिए आप बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ खा रहे हैं, आप रेमडेसिविर ले रहे हैं, आप एंटीवायरल टैबलेट्स, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी एक साथ ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, फीवर की मेडिसिन। सोचिए इतनी सारी दवाइयाँ आप एक साथ खा रहे हैं, क्या ये दवाइयाँ अंदर जाकर शांत बैठेगी? बिल्कुल नहीं। ये दवाइयाँ भी अंदर जाकर आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को और अलग अलग सेल्स को डैमेज करने वाली है, कर रही है, इनफैक्ट कर चुकी है। आप कहेंगे सर पता तो नहीं चल रहा। भाई देखिए, आपके शरीर में हार्ट बीट शुरू है ना, पता तो नहीं चल रहा आपको। सांसें भी शुरू है, वो भी पता नहीं चल रही। आपके पेट के अंदर, सिस्टम के अंदर डाइजेशन शुरू है, वो भी नहीं पता चल रहा। आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे, वो भी नहीं पता चल रहा। ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट की तरह वेव्स दौड़ रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा। हार्ट में भी उसी तरह से वेव्स दौड़ रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा। वो भी ईसीजी निकालने के बाद समझ में आएगा। तो शरीर में ऐसे हजारों लाखों तरह के चेंजेस एक साथ अभी भी चल रहे हैं। जी हाँ, आपके शरीर में भी चल रहे हैं, आपको बस पता नहीं है। तो वैसे ही ये जो सेल डैमेज है, ये पता नहीं चलता। ये पता कब चलेगा? जब इसका कोई बड़ी बीमारी में इसका रूपांतर हो जाएगा ना, तब पता चलेगा। तो क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। हमें अर्लीस्ट एक्शन लेकर वो बड़ा जो डैमेज होने वाला है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, इनको बचाना होगा। मैंने अभी भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक लेडी की बात कर रहा था, बहुत ही एक्टिव, यंग, डायनामिक लेडी। 40 ईयर्स की लेडी होगी, 35-40 ईयर्स की, 40 ईयर्स जहाँ तक मुझे याद है। पहले पूरा जिम करती थी, एक्सरसाइज करती थी कोविड के पहले। कोविड हुआ, एक 10-12 दिन एडमिट रही, उसके बाद फिर से चलना फिरना शुरू किया। तो पता चला कि कभी कभी सांस फूलती है। इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला गया कि हार्ट फेलियर हो चुका है। इसे कहते हैं कार्डियक मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी कि डीसीएम हो गया। और आज स्थिति यह है कि डॉक्टर्स ने बताया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब उनके पास संभावनाएं क्या है? क्या हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहिए, या अगर उसके पहले पोस्ट कोविड वाला इलाज कर लिया होता तो अच्छा रहता? ये मैं कमेंट्स में ज़रूर इंतज़ार करूँगा। तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि क्या ये सब चीज़ें पहले ही बच जानी चाहिए, या बीमारी होने के बाद देखा जाएगा? कुछ लोग हैं जो कहेंगे सर बड़ी बीमारी होने के बाद देखा जाएगा। इन बड़ी बीमारियों में बता दूं आपको, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, ऑटो इम्यून डिसीजेस, एलर्जीज, और ब्रेन फैग मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा, आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा या फिर सूझेगा नहीं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां शामिल है। तो क्या हमें इन सब बीमारियों के होने का इंतजार करना चाहिए, या कोविड के बाद कुछ कर सकते हैं तो जल्दी करना चाहिए? तो चलिए, मेरा तो जवाब है, बीइंग अ डॉक्टर मैं प्रिवेंट करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी बड़ी बीमारी होने से अगर आप बच सकते हैं तो शायद ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बात है, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है आपके लाइफ के लिए। तो चलिए कुछ बात करते हैं कि किस तरह की बीमारी आती है। अच्छा, एक पॉइंट और मिस हो गया, जो मैंने कहा कि डैमेज किस चीज़ से हो रहा है।
आपके शरीर को कोविड में डैमेज करने वाली चीज़ें क्या है? उसमें पहली चीज़ मैंने बताई आपको, कोविड वायरस। दूसरी चीज़ है, जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, हर दवाइयाँ आपके शरीर के सेल्स पर अटैक कर रही है, डैमेज कर रही है। तो ये दूसरी बात। अब तीसरी बात कौन-सी है, जो बहुत ज़रूरी है जानना आपको, कोविड में शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है तो ये है। तो तीसरी बात है, आपके माइंड को जो आघात लगा है, वो आपके बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर रहा है। देखिए, हमारे माइंड में जो चलते रहेगा, हमारे बॉडी में उसी हिसाब से हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे। जैसे कोई डरा हुआ बंदा है, तो उसके बॉडी में एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल ये रिलीज़ होगा। कोई स्ट्रेस में है, तो ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा। कोई हैप्पी है, खुश है, तो हैप्पी वाले, खुशी वाले हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होंगे कि ये बंदा तो बड़ा खुश है। तो आप जैसे-जैसे आपको माइंड आपका माइंडसेट जैसा रहेगा, वैसे आपके बॉडी में सारे हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे, राइट? तो अगर आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे, ये आपके माइंड पर डिपेंड है, तो सोचिए कि जो व्यक्ति को कोविड हुआ है, उसके माइंड पर क्या बीत रही है, उसके मन पर क्या बीत रही है? और जो उसके मन पर बीत रही है, बस उसका असर उसके शरीर पे तो दिखेगा ही दिखेगा। और माइंड में डर, दहशत, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, चिंता, मैं बचूँगा या नहीं बचूँगा? मतलब मैं फिर से अपनी फैमिली में वापस जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा? ये सारे खतरनाक विचार चलते रहते हैं कोविड वाले मरीज़ के मन में। ये भी बहुत डैमेज करते हैं। तो ये 3 कारण हैं डैमेज करने के, और ये 3 जो कारण हैं डैमेज करने के, चलिए देखते हैं ये 3 कारण जो डैमेज कर रहे हैं बॉडी में, इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है? तो देखते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या संभव है। सबसे सिंपल जो आपको भी पता है, वीकनेस। जितने लोगों को कोविड हुआ है, उनको वीकनेस मैक्सिमम को रहता है। हाँ, इसके पहले मैं बता दूँ एक बार, जिसको भी कोई ना कोई लक्षण है या लक्षण नहीं भी है, फिर भी कोविड ने कुछ ना कुछ डैमेज तो आपको किया होगा, और उसकी उसके रिज़ल्ट आपको बाद में देखने मिलने वाले हैं। तो जिन्हें कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, जिन्हें कुछ लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दहशत आने की ज़रूरत नहीं है। आप डर जाएँगे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये चीज़ डरने वाली है? जी हाँ, डरने वाली है, चिंता की बात है। अगर आपको किसी तरह के लक्षण हैं, और अगर आप कोई इलाज नहीं कर रहे उन लक्षणों का, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर आपको कोई लक्षण है, और जो आप अगर इलाज करने वाले हो, तो आपको खतरे की घंटी नहीं है, आप थोड़ा सेफ ज़ोन में रहेंगे। सो इलाज करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं, कोविड के बाद वो एकदम अच्छे लग रहे हैं। रियलिटी में डैमेज तो इनको भी हुआ है, सिर्फ इन्हें कम डैमेज हुआ है। तो इन्होंने अगर इलाज नहीं किया तो चल सकता है, कोई लक्षण नहीं है तो इलाज नहीं किया तो चल सकता है। अदरवाइज, चाहे शारीरिक लक्षण हो या मानसिक लक्षण हो, इलाज ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी फ्यूचर लाइफ एकदम से सेफ बनी रहे। चलिए, कुछ सवाल भी आया है, देखते हैं। प्रमोद फ्रांसिस, हेलो, गुड इवनिंग प्रमोद। सुरेश यादव से, क्रोनिक पैंक्रियाटिस विद कोविड, इज देयर एनी ट्रीटमेंट? यस, ट्रीटमेंट तो है, आपने लेना भी चाहिए सुरेश। लेकिन आप काफ़ी दिनों से आपकी बीमारी को होल्ड कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब एक दिन बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो आप। लेकिन सवाल जो आपका, बिल्कुल इलाज करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन सी बीमारियाँ, कौन-कौन से लक्षण कोविड के बाद पाए गए हैं। सो पहला है थकान, वीकनेस, कमज़ोरी, कि सर कुछ भी करता हूँ, जल्दी थक जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, काम करने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कहीं न कहीं बैठ जाऊँ। सबसे पहला जो लक्षण रहता है, थकान जल्दी आना, वीकनेस जल्दी आना। इसके बाद आता है साँस फूलना, साँस जल्दी फूलती है। सर पहले मेरा स्टैमिना बड़ा अच्छा था, लेकिन साँस अभी जल्दी फूल रही है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कारणों पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। इसमें से पहला कारण है
जो डैमेज हुआ है, सेल डैमेज हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी कम पड़ रही है रिकवरी के लिए। दूसरा है लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। लंग्स के किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सांस का फूलना लाजमी है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है मतलब पाया जाएगा, बट इलाज करना जरूरी है, क्योंकि लंग्स डैमेज होने वाले, लंग्स खराब होने वाले हैं, उसका ये लक्षण हो सकता है, या लंग्स खराब हो चुके हैं उसका लक्षण हो सकता है। दूसरा है हार्ट की किसी बीमारी या कॉम्प्लिकेशंस के वजह से भी सांस फूल सकती है और थकान आ सकती है, वीकनेस आ सकता है। चलिए, अभी थकान वीकनेस की बात चल रही है, हार्ट और लंग्स की बात आ गई है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हार्ट में बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखा गया है वो पल्स रेट बढ़ना, मतलब हृदय की गति बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ती है, हार्ट फेलियर की भी संभावनाएं बढ़ती है। हार्ट का जो रिदम है ना, धक 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 धक, ये भी डेंजर में आ सकता है और खतरनाक तरीके से स्पीड से हार्ट बीट कर सकता है, और ऐसे हार्ट बीट को कहते हैं एरिथमियाज। इसमें जान का जोखिम है और जान को खतरा भी है। जैसे मैंने एक पेशेंट के बारे में बताया, कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बाद इलाज है हार्ट ट्रांसप्लांट। बहुत ही खतरनाक स्थिति है, तो सबसे सही रहेगा कि आपने पहले ही इसका इलाज कर लेना चाहिए। देन इसके बाद जो आता है मायोकार्डियल डैमेज, कार्डियोमायोपैथी भी एक मायोकार्डियल डैमेज है। मायोकार्डियल डैमेज मतलब हार्ट की मसल्स का डैमेज होना। सो कार्डियोमायोपैथी भी डैमेज है, इसके अलावा भी अदर टाइप ऑफ डैमेज देखे जा सकते हैं। सो इसलिए जिन्हें पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उन्हें हार्ट के सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़रूरी है, नोट करना चाहिए आपने, और इसलिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना भी ज़रूरी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कार्डियक फिटनेस में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, और कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हार्ट और लंग दोनों वीक हो जाते हैं, तो ओवरऑल फिटनेस कम हो जाता है। सो जोयजीत घोष कहते हैं, कैन आई जॉग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स कीपिंग माई मास्क ऑन? यस जोगजीत, आप मास्क पहन के कोविड टाइम्स में जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार देखिए, कोशिश कीजिएगा जितने कम भीड़ वाली जगह पर जाओ तो अच्छा है। अगर भीड़ कम रहेगी तो मास्क आप हटा सकते हो, क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिलना आसान है। लेकिन अगर भीड़ है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोयजीत, बहुत तेजी से मत जाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। आप भले भले ही पहले कितनी भी स्पीड होती हो, लेकिन आज आपका हार्ट और लंग्स दोनों डैमेज है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अपनी बेस्ट लेवल पर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस धीरे धीरे चेक करनी है, धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाते जाना है। गुड स्पीड 7 किलोमीटर 40 मिनट में इज गुड स्पीड, बट धीरे धीरे बढ़ाइए, इस स्पीड पर धीरे धीरे आइए। 55 बीट्स पर मिनट ड्यूरिंग रेस्टिंग, इट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो आप तो कर सकते हैं, बट फिर भी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा थोड़ा स्टेप अप कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा। अब आते हैं लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े ऊपर किस तरह का आघात पहुंचता है और हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने हार्ट के जो सिम्टम बताए, कुछ उसी तरह की सांस की तकलीफ लंग्स की वजह से भी हो सकती है, और काफी बार तो आपको ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि ये हार्ट की वजह से है कि लंग की वजह से है। वैसे भी आपको तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, वो तो आपके डॉक्टर का काम है डिफरेंशिएट करना, बट ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि लंग्स पर क्या असर होता है। सबसे पहला, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो ज्यादा दिन तक सर्दी खांसी रहना, ये सबसे सिंपल लक्षण आ सकता है। ज्यादा दिन तक सर्दी खांसी रहना, और बीच बीच में इसमें सांस फूलना, सांस की तकलीफ होना, ये भी लक्षण को आपने ऐड करना चाहिए, क्योंकि सांस फूलना सबसे डेंजरस लक्षण है पोस्ट कोविड के समय में भी। आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, कोविड के बाद काफी लोगों को लग रहा है एक बार कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता। गलत है। काफी लोग ये भी लग रहा है कि अगर वैक्सीन ले लो, अगर एक बार वैक्सीन लगा लो 2 शॉट्स, 20 बाद में कोविड नहीं हुआ,
ये भी गलत है। किसी दूसरे वीडियो में, अप्रोप्रिएट वीडियो में बताऊंगा मैं, और मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर मैं काफ़ी बार काफ़ी सारे वीडियोस देते रहता हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पर नहीं है तो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल चेक कीजिए, जिसे अभी नाम दिया है रवि सुरेश वैरागड़े, ऐसा पूरा नाम दिया है, और जिसका ओरिजिनल नाम था डॉक्टर रवि वैरागड़े। कुछ फेसबुक की पॉलिसीज के कारण उसे पूरा नाम देना पड़ा। तो आप रवि सुरेश वैरागड़े ये अगर टाइप करते हैं तो आपको कोविड के बारे में, देन रेमडेसिविर की सच्चाई क्या है, रेमडेसिविर का काला सच, इस नाम से वीडियो मिलेगा। साथ में कोविड के साइड इफेक्ट्स, कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, उसका भी वीडियो मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अगेन लॉन्च किया, हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक लॉन्च किया है। अगर किसी को कोविड के बाद कोई लक्षण है तो उसके लिए दवाइयाँ आती है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो जेनेटिक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक, पोस्ट कोविड काउंसलिंग, पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर की भी शुरुआत की है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की यूनिक चीज़ें लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। यही आपका समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं तो अपना कंट्रीब्यूशन कर ही रहा हूँ, बस कोशिश, उम्मीद ये है कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन बराबर से करेंगे। सो एडवांस में आपको धन्यवाद बोल देता हूं मैं यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लंग्स में और क्या क्या हो सकता है। सबसे खतरनाक चीज आपने देखी होगी, जब भी कोई कोविड पेशेंट है उसमें डी डाइमर नाम का एक टेस्ट किया जाता है। अब डी डाइमर क्यों किया जाता है? डी डाइमर किया जाता है कि आपके शरीर में जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, मतलब खून के थक्के जमने का जो सिस्टम है, वो ज़्यादा हो जाता है कोविड के समय और कोविड के बाद, और वैक्सीन के समय भी और वैक्सीन के बाद भी। तो इस तरह के खून के थक्के अगर जमते हैं और वे लंग्स में फंस गए, तो लंग्स में अगर फंस गए तो तुरंत में, इंस्टेंट में, वो जो लंग्स की आर्टरी में अगर फंस गए तो इंस्टेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और जो सडन डेथ का एक कारण है। अगर आप कहेंगे सर कोविड में कभी कभी देखा गया सडनली पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लंग्स को क्या डैमेज होता है। जैसे कि आपको पता है कि मेजर चीज तो है न्यूमोनिया, लंग्स में न्यूमोनिया। अब लंग्स में ही सारा का सारा प्रादुर्भाव होता है, लंग्स में सारा फोकस है वायरस का, तो सबसे ज्यादा भी डैमेज भी लंग्स को होगा। तो लंग्स को जो आने वाले डैमेज है वो है क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक डिस्निया और ब्रीथलेसनेस, और क्रॉनिक सांस का फूलना। इसके बाद जैसे कि एम्बोलिज्म तो बता दिया, उसके बाद आता है लंग फाइब्रोसिस होना, यानी कि लंग्स कड़े हो जाना, हमेशा के लिए लंग्स डैमेज हो सकते हैं, लंग्स फेल्यूअर भी हो सकते हैं, और साथ में लंग्स में स्कारिंग भी हो सकता है। अब ये कुछ भी होता है इसमें से, तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है, और इसे बचाना बड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है, और इनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट अकेला नहीं किया जाता। जनरली हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट दोनों साथ में किया जाता है। तो इन लोगों को हार्ट और लंग दोनों ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों को इन चीजों से बचाए, तो आपको देखना है कि किसी को भी सांस की तकलीफ है, कोविड के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कोविड के बाद सांस की तकलीफ है, कोविड के बाद बार बार खांसी रहती है, या बीच बीच में खांसी उठती है, या बीच बीच में सांस फूलती है, या कोविड के बाद आप सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपको थकान जल्दी आ रही है, या सांस जल्दी फूल रही है, ऐसे किसी भी लक्षण को आपको लाइटली नहीं लेना है, और किसी को भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। जयजीत घोष, फादर 7 times हार्ट अटैक, वाओ, वेरी स्ट्रांग मैन, सुपर। यस जयजीत घोष, आपने आपके फादर को मेडिसिन देना चाहिए, बिकॉज देखिए ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं ना, प्रोबेबली चांस है कि ये कोविड के पहले के फिगर्स होंगे या कोविड के जस्ट बाद के होंगे। लेकिन सोचिए कि हार्ट और लंग आपके पापा के दोनों ऑलरेडी डैमेज थे। अब ये ऑलरेडी डैमेज जो हार्ट एंड लंग है, जैसे सीओपीडी है तो लंग्स डैमेज है, और हार्ट अटैक 7 बार आ चुका है तो डैमेज है। अब इसमें आपने इलाज जरूर करना चाहिए, अदरवाइज कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन आपको कुछ दिनों बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने वो लेडी की बात की, कोविड के बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा वीकनेस था बस, और थोड़ा सांस फूलती थी कभी कभी।
आज उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई है। हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट दोनों एक साथ करने पड़ते हैं और इसका खर्चा करीब-करीब 1 करोड़ के आस-पास जा सकता है। और बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति आ सकती है। तो जयजीत घोष ज़्यादा अच्छा सजेशन रहेगा कि छोटा-सा ट्रीटमेंट आता है 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसा कर लेना चाहिए अगर आपके फादर को ये सारे सिम्पटम्स है, तो करना ज़रूरी है। तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, कोविड केयर वाला जो लिंक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि हमारे डॉक्टर्स आपको बात करके आपको समझा दे कि क्या बेहतर रहेगा इनके लिए। क्योंकि बस यहाँ से बताना ठीक नहीं है, पहले देखना पड़ेगा। तो किसी को भी अगर कोविड के बाद कोई भी लक्षण है, तो आपको बस इस लिंक में जाना है। इस लिंक में जाते ही आपको कुछ वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएँगे। वो वीडियो देख के और हमारे फिर डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, येस, covidwinner.gra.com। तो चलिए, ये हुई हार्ट और लंग्स की बात। सबसे क्रिटिकल तो हार्ट और लंग्स की बात होती है। उसके बाद आता है ब्रेन। तो ब्रेन को क्या डैमेज होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा गया है ब्रेन फॉग या ब्रेन फैग। अब ब्रेन फॉग या ब्रेन फैग क्या होता है? देखिए, जब कोविड होता है तो कोविड में सबसे ज़्यादा जो उतार-चढ़ाव आता है वो ऑक्सीजन का आता है। कभी ऑक्सीजन एकदम से कम हो जाता है, कभी ज़्यादा मात्रा में देने में आ जाता है। ये गैसेस का जो इम्बैलेंस है और जो सेल्युलर डैमेज है, इसकी वजह से आपका ब्रेन काम करना कम कर देता है या करीब-करीब बंद कर देता है। काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि सर, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा सर, मतलब पहले मैं सोच सकता था, पहले मैं डिसीजन मेकिंग ले सकता था और पहले ऐसा कोई भी कुछ बोलता तो मुझे जल्दी समझता था। अभी ये सारी चीज़ें कम हो गई है, समझना कम हो गई है, मेमोरी कम हो गई है। तो ये बहुत कॉमन देखा गया है ब्रेन फॉग या ब्रेन फैग। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि ब्रेन के ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग देखा गया है, स्ट्रोक देखा गया है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन अटैक, अगर सादी भाषा में दें तो। कोएगुलेशन हो सकता है, ब्रेन अटैक हो सकता है, ब्रेन फैग हो सकता है और ब्रेन की नसों में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जो बड़ी ही जानलेवा और खतरनाक स्थिति हो सकती है। कुछ लोगों को हेडेक पाया गया है कि कोविड के बाद सर हेडेक बस कंटिन्यू बना रहता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण पाया गया है। अब ये लक्षण हो गए सबसे जो इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं उनके बारे में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, ब्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं और दूसरा साइड जो ऑटो इम्यून डिसीज है। देखिए, ये इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम हुई इसलिए वायरस आया। अब इसमें आपने स्टीरॉयड भी दिया, आपने एंटीवायरस भी दिया, अब आपने इम्यूनोसप्रेशन भी दिया, तो ऐसे इसमें काफ़ी बार इम्यूनिटी पूरी कंफ्यूज हो जाती है और ऑटो इम्यून डिसीज तैयार होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज बहुत बड़ा खतरा रह सकते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज में आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी भी तरह का वात, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस और काफ़ी सारी ब्रेन और हार्ट की बीमारियां, ब्लड वेसल्स की बीमारियां जैसे वैस्कुलाइटिस या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें एएनए पॉजिटिव होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां आ सकती है और ये जो सारी बीमारियां हैं, ये कोविड के बाद ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जॉयजीत घोष, लिंक आपने जहाँ लिंक पूछा उसके एग्जैक्टली ऊपर है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं मेरे मैसेज के ऊपर और लिंक मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको हेडेक बना हुआ है, सर दर्द है उसके बाद, या सर भारी भारी लग रहा है या सूझ नहीं रहा या डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लोनेस आ गया है, तो आपने ये इलाज ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। चलिए, इसके बाद आते हैं कि और क्या चीज़ें रह सकती हैं। तो चलिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें देख लेते हैं। जॉइंट पेन मतलब अलग-अलग जॉइंट्स में दर्द होना, पेन होना, ये भी एक कॉमन लक्षण के तौर पर सामने आ सकता है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण है, वो है बोन पेन। जैसे जॉइंट अलग हो गए, बोन्स तो यहाँ पर भी है, यहाँ जॉइंट नहीं है। जॉइंट पेन एंड बोनी पेन्स, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है जो काफ़ी लोगों को रहने वाला है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, कुछ 8-10 साल पहले चिकनगुनिया नाम का एक वायरस का एपिडेमिक आया था। उसके पेशेंट आज भी उस दर्द के नाम से और वो जो जॉइंट डैमेज हो गया है, उसके नाम से उन्हें रोज़ कराना पड़ता है। काफ़ी लोगों के तो जॉइंट खराब होने के कारण उनको जॉइंट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा है।
सो ऐसी नौबत नहीं है। ऐसे अगर आप चाहते हैं तो ये सभी काम आपको अभी करना है, अर्लीस्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट और स्मेल का गायब होना। अब ये लक्षण इतना फेमस हो गया है, मतलब कोविड में सुपरस्टार लक्षण कोई है तो टेस्ट और स्मेल का गायब होना। तो ये आपको कोविड जाने के बाद भी बना रह सकता है। ये सिर्फ ये बता रहा है आपको कि मैं पूरी तरह गया नहीं हूँ। ये कोविड के सारे लक्षण यही बता रहे हैं आपको कि मैं गया नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ डैमेज तो कर रहा हूँ अंदर। हो सके तो रोक लो, मतलब रोक सके तो रोक लो, अगर आप में दम है तो रोक लो। ऐसा कोविड आपको चैलेंज कर रहा है इन लक्षणों को आपके साथ छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। जो इस तरह की बीमारी, तो वायरल बीमारी है, उसके कुछ कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो तो इसमें है। जैसे सांस के प्रॉब्लम में चेस्ट पेन आ सकता है, छाती में दर्द होना, या फिर बाल झड़ना हो सकता है। तो ये लक्षण तो ऑब्वियसली इसमें है, जैसे कि बाकी किसी भी बीमारी में पाए जाते हैं वैसे लक्षण है। इसमें हार्ट में एक चीज़ बतानी रहेगी कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। एंड थैंक यू जॉयजीत, मुझे आपके मैसेज से आपके पापा का जो हार्ट परसेंट है उसको देख के याद आया। सो हार्ट का जो पंपिंग का जो एबिलिटी है वो कम हो सकती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो आघात झेलता है वो है माइंड। सो माइंड के बारे में बता दूं तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अति चिंता करना और पैनिक, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। साथ में मूड डिसऑर्डर्स की मूड अपसेट रहता है, मूड अच्छा नहीं रहता, ये भी बहुत मात्रा में देखा गया है। इसके साथ एलर्जी, सर्दी की, नाक की एलर्जी रह सकती है कि धूल मिट्टी से एलर्जी हो गई सर, पहले तो नहीं थी। साथ में स्किन एलर्जी रह सकती है। मैंने काफ़ी पेशेंट देखे जिन्होंने में अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती आना, पित्ती उछलना, ये एलर्जी का लक्षण है। तो ये भी काफ़ी कॉमनली पाया गया है। कुछ लोगों में डायरिया बना रहता है कि सर पेट ज़्यादा पतले लूज मोशंस के कारण एकदम खाली खाली सा महसूस होता है, भूख बहुत लगती है, या कुछ लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगना, ये भी एक लक्षण है। वज़न कम हो रहा है, ये काफ़ी कॉमनली पाया गया है। साथ में माइंड के लेवल पर पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तेज़ी से सामने आने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें ज़रूर होगी। आप भी कमेंट कीजिएगा। जैसे इम्यूनिटी कम होना, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कोविड के बाद। कोविड होता है इम्यूनिटी कम होने के कारण, और कोविड होने के कारण इम्यूनिटी और भी कम होती है। तो आप भी आपका सजेशन दीजिएगा कि कौन सी बीमारियां हैं कोविड के बाद पाए जाने वाले, कौन कौन से लक्षण आपको पता चले हैं, ये भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इससे मदद हो जाएगी। और अगर कोविड में आप किसी भी तरह का हेल्प हमसे चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। और किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर लिखिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कोविड की लिंक तो हमने दे दी है। अगर आपको कोविड के बारे में कोई भी तरह का हेल्प चाहिए, हम कोविड काउंसलिंग सेंटर भी शुरू कर रहे हैं। इनिशियल फर्स्ट काउंसलिंग तो फ्री रहने वाला है, तो आप उसका भी पूरी तरह फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ इस लाइव को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जो कोविड वाली लिंक है मैं फिर से आपके लिए सबमिट कर रहा हूँ। और अगर कोविड आपके कमेंट में लिंक नहीं मिलती है, वैसे मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप सिर्फ कमेंट लिख दीजिए एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू कि किस तरह से आपकी मदद की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोविड के बाद नॉर्मल रिकवरी लाइफ में आने की मदद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।